नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है समदर्शी, इस पाठ का अध्ययन और व्याख्या दोनों ही करके बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए 2 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला, बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कमज़ोर है या वह शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसकी कमज़ोरी का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरा बिंदु, आइए आज हम इसी विषय से संबंधित इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको समदर्शी के 2 अर्थ समझाना चाहूँगी। पहला यह कि समदर्शी अर्थात सम धन दर्शी, समदर्शी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। सम अर्थात एक समान, दर्शी अर्थात देखने वाला, दोनों को जोड़कर बनता है समदर्शी, जिसका एक अर्थ है सबको एक नज़र से देखने वाला, अर्थात किसी में कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को बराबर समान रूप से सम्मान देना। दूसरा बच्चों, कटाक्ष के रूप में ले सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो सिर्फ एक आंख से देख सकता है अथवा देख पाता है, उसे भी हम समदर्शी ही कहेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वह सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। आज तक किसी ने न तो मोहल्ले में और न स्कूल में ही उसे चिढ़ाया और न कोई उस पर कभी हंसा था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सबकी तरह सलामत हैं और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया था, वंशी को लगने लगा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इस कारण वंशी क्रोध व दुख से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक ने सतीश को नसीहत दी और कठोर दंड देने की चेतावनी दी। इसके बाद तो सतीश उसे और ज़्यादा परेशान करने लगा। एक दिन वह घर आकर खूब रोया। पूरी बात सुनकर माँ ने समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आँख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला आया। उसकी घायल आँख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को आप बीती सुना रहा था। वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आँख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नजर तो आ रहा हूँ ना? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। तो बच्चों, इस पाठ में वंशी नाम का एक बालक है जो अपने एक आँख से देख नहीं पाता था, अर्थात उसकी एक आँख खराब थी, परंतु कभी उसे इस बात का कभी कोई दुख ना हुआ, क्योंकि उसके मोहल्ले वाले और स्कूल के सभी लोग कभी भी उसे चिढ़ाते नहीं थे इस बारे में। इसलिए वह अपने आप को औरों की तरह ही मानता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे
उसकी दोनों आंखें ही सलामत है। परंतु जैसे ही सतीश नाम का एक बालक उसके कक्षा में आया, तब से उसे यह खराब लगने लगा, उसे यह अन्याय लगने लगा कि उसकी एक आंख खराब है, क्योंकि सतीश की एक ऐप थी, अर्थात सतीश की एक व्यवहार बहुत बुरी थी कि वह दूसरों के कमी को मजाक बना देता था और उसके पीछे ही पड़ जाता था। कुछ दिनों में ही सभी समदर्शी कहकर सतीश को, माफ कीजिए, वंशी को चिढ़ाने लगे, क्योंकि यह नाम सतीश ने रखा था वंशी को चिढ़ाने के लिए। इस बात का वंशी को बहुत क्रोध होता, वह दुख से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने अपने कक्षा अध्यापक से सतीश की शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक ने सतीश को डांटा। इस बात पर सतीश और भी बिगड़ गया और वंशी को और ज़्यादा परेशान करने लगा। वंशी खूब रोया और अपनी माँ को सारी बातें बताई और माँ ने कहा कि ईश्वर ने ही उसे बनाया है और ईश्वर ही कुछ करेगा। 2 दिन बाद अचानक खेलते समय सतीश के आंखों में गेंद की चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया गया और सतीश को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी स्कूल से। वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश उससे मिलने से मना कर दिया। जैसे ही उसकी आंखें थोड़ी ठीक हुई, वह स्कूल में आ गया, परंतु उसकी आंखों की पट्टी वैसी की वैसी ही बंधी हुई थी। वह अपने मित्रों से अपने साथ हुए बातों को, घटना को सुना रहा था कि तभी वंशी चुपके से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जिस आँख में पट्टी बंधी थी वहीं पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि क्या सतीश वंशी को देख पा रहा है? यह वंशी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि सतीश भी वंशी को चिढ़ाता था, परंतु उसने साथ ही साथ यह भी कहा कि वंशी उसका दोस्त है, जिसे समदर्शी कहकर सतीश चिढ़ाया करता था। तो चलिए बच्चों, पाठ में आगे बढ़ते हैं। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा, 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी न थी, आंख बुरी तरह लाल थी, असहनीय दर्द होता था। मम्मी ने समझाया भी था, लेकिन वह न माना था और पट्टी फेंककर स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी उतार दी, कुछ हो गया तो? सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित हो गया। उसे कुछ होश न था, कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया, कब आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता न था। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्तों में से थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। आँख की झिल्ली से खून रिस रहा है, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश डर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा? सब मेरी ही गलती है, मैं ही वंशी को तंग करता था। उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया था, मैंने ही भूल की। काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता।
आंखों से पट्टी ना खोलता। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं आँख चली गई तो। वह इन्हीं विचारों में था कि नींद से उसे माफ कीजिए वह इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुंह से कुछ न बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी न खोलने देना। पापा हर्ष विह्वल हो कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा, डॉक्टर अंकल, जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूंगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही, वह विभिन्न विचारों में खोया रहा। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले वंशी के बारे में पूछा। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर। तो बच्चों आगे क्या होता है जानते हैं। जैसे ही वंशी ने कहा कि क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? मैं हूं तुम्हारा दोस्त वंशी, जिसे तुम समदर्शी कहकर चिढ़ाते हो। तो बच्चों यह भी एक चिढ़ाना ही था सतीश को, जो कि सतीश को न भाया। वह भी बोल पड़ा, जो समदर्शी है वही रहेगा। उसे लग रहा था कि 2-4 रोज में ही उसकी पट्टी खुल जाएगी और वह फिर से सब कुछ देख पाएगा और उसे कोई भी समदर्शी कहकर नहीं पुकारेगा। अगले ही दिन वह आंख पर से पट्टी हटाकर विद्यालय आ गया, जबकि उसे दर्द हो रहा था। उसकी माँ ने उसे समझाया भी था कि उसे अभी पट्टी नहीं खोलना है, परंतु उसने माँ की बात न सुनी। सतीश के साथियों ने भी कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ खराब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वह जैसे तैसे दिन बिताकर जैसे ही घर पहुंचा, वह दर्द से बेहाल होकर बिस्तर पर जा गिरा। उसे कुछ भी होश न था। कब उसके माता पिता आए, कब डॉक्टर को बुलाया गया, कब उसके आंखों में पट्टी बांधी गई, उसे कुछ न पता था। बस जब उसे ध्यान आया, उसे उसके कानों में बातें सुनाई देने लगी, तो उसने यह सुना कि जो डॉक्टर है वे उसके पिता को डांट रहे हैं, यह कहकर कि ख्याल रखना था, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। अर्थात बच्चों, सतीश के आंखों का अब ऑपरेशन होने वाला था। आंख की झिल्ली से खून बह रहा था, जो कि बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था। यह सुनकर सतीश बहुत डर गया और पछताने लगा, यह सोचकर कि अगर उसकी आंखें खराब हो गई तो वह भी समदर्शी बन जाएगा। उसे तब इस बात का एहसास हुआ कि वह कितना बुरा व्यवहार करता था वंशी के साथ। उसे समदर्शी कहकर चिढ़ाता था, परंतु वह वंशी इतना सहनशील था कि उसके बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। अब सतीश को इस बात का बहुत ही दुख होने लगा। उसे लगने लगा कि अगर कहीं ऑपरेशन कामयाब न हुआ तो वह भी समदर्शी ही बन जाएगा। इस तरीके से उसकी रात बीती और अगले दिन उसका ऑपरेशन हुआ, जो कि सफल भी रहा। डॉक्टर की सलाह मानते हुए वह अपनी पट्टी को 15 दिनों तक बांधे रखा।
जैसे ही आंखें ठीक हुई, पट्टी खुली, वह विद्यालय पहुंचा और सबसे पहले वंशी से मिलने का प्रयास किया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। तो बच्चों अंत में सतीश को आखिरकार समझ आ ही गया कि अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता, उसे अपनी आंखें खोनी पड़ती, तो उसे भी लोग समदर्शी कहकर ही चिढ़ाते। तो ऐसा व्यवहार जो दूसरों को बुरा लगे, हमें ऐसे व्यवहारों को अपनाना नहीं चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। उन आदतों को हमें त्याग देना चाहिए। बच्चों इस पाठ के रचयिता है हसन जमाल। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम सभी को यह समझाने की कोशिश की है कि हमें दूसरों की कमज़ोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए। उनके साथ अर्थात कह सकते हैं किसी के साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों इस पाठ में दिए गए सबक को आप अपने जीवन में भी अपनाएंगे। तो चलिए बच्चों माइंड मैप में पाठ का सार दिया गया है, इसे भी जान लेते हैं। पहली बात, वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का कोई दुख नहीं था। कक्षा के नए छात्र सतीश की देखा देखी सब उसे समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगे। एक दिन सतीश की आंख पर गेंद से चोट लगी जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आंख पर पट्टी बांधे हुए वह विद्यालय आया। दूसरे दिन उसकी आंख लाल हो गई, उसकी झिल्ली से खून रिसने लगा। डॉक्टर ने उसकी आंख का ऑपरेशन किया। सतीश ने इस दौरान वंशी के दर्द को समझा और उससे माफ़ी मांगी। तो बस बच्चों आज का पाठ यहीं तक। आप सभी पाठ का अध्ययन मन लगाकर करें और दिए गए सबक को अपने जीवन में भी अपनाएं और दूसरों को समदर्शी भाव से ही देखें, अर्थात एक नज़र से देखें। किसी में भेदभाव ना करे, किसी को बड़ा छोटा अमीर गरीब में ना तौले। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।